बढ़ाया जाएगा, यह अपने आप में पूरे विश्व में कल्याण का एक कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए कल के नतीजों के बाद मालूम पड़ेगा वाकई ये जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का असर पड़ा है तो कितना पड़ा है, मैं इंतजार करना चाहूंगा। आपको लगता नहीं कि असर पड़ा होगा? देखिए रोहित जी, मैंने कहा नहीं, इसलिए आपने सुना है, मैंने कहा कि मैं कल तक इंतजार करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आज का डिबेट तू मैं का डिबेट हो, क्योंकि आप भी अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम ने बहुत सारा होमवर्क किया है, तो उन्होंने भी एक यथार्थ का होमवर्क किया होगा। मैं उसको खारिज कर दूं ये उचित नहीं होगा। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दूं तो ये दुनिया देख लेगी। ओपिनियन पोल के दिन मैंने आपके ओपिनियन पोल को एक्सेप्ट किया था, इसलिए आज एग्जिट पोल को थू थू करके बैठ जाऊं ये उचित नहीं होगा। मगर जो भी मेरे एक लिमिटेड सोच के अंदर आया मैंने आपको बताया। ठीक है, बोलिए अभय दुबे, क्या बोल रहे हैं? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया है जो 20 अगस्त को ही उन्होंने अपना पब्लिश किया था, 20 जनवरी को कीजिएगा। उसने बताया कि 50% परिवार बिहार के ऐसे हैं जिनमें एक सदस्य पलायन के लिए बीते 15 वर्षों में मजबूर हुआ। और ये इंडिया टुडे का एक बड़ा खुलासा था कि नियोजित रूप से जो सुपर रिच थे हिंदुस्तान के, उनको 8 मार्च से 21 मार्च तक 102 चार्टर फाल्कन 2000 प्लेन से हिंदुस्तान बुलाया, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 4 घंटे का समय दिया गया। आप बदहाली का स्तर यह था कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर कह रहे थे कि हमें जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो जब भाग जाते थे तो नीतीश की पुलिस बर्बरतापूर्वक मारकर लाती थी और फिर भर्ती करा देती थी। आज तक की एक रिपोर्ट का खुलासा करता हूं कि पहले 3 माह में जो संबित पात्रा कह रहे हैं, सिर्फ बिहार के 12% मजदूरों तक वो मुफ्त भोजन पहुंच पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आज तक की रिपोर्ट है। और मैंने जो अभी अध्ययन किया है उसमें कम से कम 35% लोगों को अब तक सिर्फ वो अनाज पहुंचा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने मुफ्त में पहुंचा दिया। तो दरबदर की ठोकरें मजदूर ने खाई। और खासकर कोसी सीमांचल का जो एरिया है वहां पर बहुत अधिक मजदूर पलायन करते हैं। सर एक बात तो बताइए, बाढ़ से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। बेरोजगारी से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। प्रवासी मजदूर परेशान था, लॉकडाउन हुआ, उसने आपको वोट दे दिया। फिर भी आप होटलों में कमरे बुक करा रहे हैं कि हाय हमारे विधायक ना तोड़ ले कोई। नहीं देखिए रोहित जी, इतना डर क्यों है भाई? इस पर मैं नहीं, ये डर का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का रिटेल काउंटर खोल रखा है, ये पूरा देश जानता है। तो आपके विधायक बिकाऊ है क्या? हर जगह आप यही कर रहे हैं। टेप आया, उससे भी टेप आया, और यहाँ तो रिजल्ट नहीं, आप पहले कमरे बुक कराने लगे। नहीं, ये तो निराधार बातें हैं कि कमरे बुक कराने लगे और विधायकों को ले जा रहे। इतना प्रचंड बहुमत होगा कि ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है उससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में जीत कर आने वाला है महागठबंधन। इनकी कल्पना के बाहर है ये, इसलिए यहां बिहार में ये संभव नहीं है और पूरी तरह देश में एक्सपोज हो गए अब ये। हाँ, इस बात को मैं स्वीकारता हूं कि ये खरीद फरोख्त करने के लिए अभ्यस्त हैं। कमरे बुक नहीं करा रहे ना, मतलब नहीं, ये कमरे बुक कराने का प्रश्न ही क्या होता है? ठीक है, सबके घर हैं अपने वहां। हाँ ठीक है सर। संबित जी बोल लीजिए, फिर आशुतोष कुछ बोल रहे हैं और संगीत जी भी। रोहित जी, 2 बातें हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ है। रिटेल के काउंटर में हर जगह ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमपी क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, यही वो प्रवक्ता लोग थे कांग्रेस पार्टी के, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा था राजस्थान में हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ था और एक एक विधायक को 30-30 करोड़ रुपए दे के खरीदा था। याद करिए, वो सच पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। अब क्या हो गया जी, वो 30-30 करोड़ तो हमें लौटा भी नहीं रहे हैं। रिटेल के काउंटर से पैसा उठा के चले गए हैं, वापस भी नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सुपर रिच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनली इस पे एक पुट देना चाहूंगा। कौन है आज सुपर रिच? आप मुझे वो तस्वीर याद है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, वो तस्वीर मुझे याद है कि एक चार्टर्ड सर मैं आपको देखिए रोहित जी, ये बहुत गलत बात है। मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। रोहित जी प्लीज ये जंगल राज बंद कराइए, मैं एक बार सीरियस बात कर रहा हूँ। जंगल राज आपका था रोहित जी, जिस पर वोट पड़ गए साहब। अबे जी एक एक करके बोल लेते हैं ना। % एबडक्शन बढ़ गया। अबे जी एक एक करके बोल लेते हैं ना। क्राइम बढ़ गया। अबे जी ठीक है, ये हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब तो अगर सरकार आपकी आ रही है तो ये सारे आपके जिम्मे आएंगे आंकड़े, इनको दुरुस्त करना होगा आपको। ठीक है ना संबित पात्रा, बात करिए फटाफट खत्म, फिर आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं।